हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा वीडियो है पार्ट 4 ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस वाले पार्ट में हम कुछ पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। यानी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर माइक्रोब्स जिस प्रकार से यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट या उस बेसिक प्रिंसिपल पर जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है पढ़ाई प्लेटफॉर्म। अभी क्या है कि इस टॉपिक से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया, कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया और बाकी एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला तो है एनडीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोब्स इज़ नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट माइक्रोब्स के बारे में सही नहीं है। दे आर यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये तो सही है, ये तो हमने पढ़ा ही था कि कैसे एरोबिक और एनएरोबिक जो बैक्टीरियाज है वो डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का और हमें यूजफुल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करके देते हैं। देन सेकेंड है दे आर यूज इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ये वाला भी हमने पढ़ा था कि बेवरेजेस यानी कि जो अल्कोहल वाले ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनी माइक्रोब। अब ये वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि हमने तो देखा है, हमने पढ़ा है कि माइक्रोब से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है दे आर यूज टू गेट मेनी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। अब यहीं से खैर पता चल रहा है तो फोर्थ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर इज सी। फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, with reference to bio toilets used by the Indian Railways, consider the following statements. The decomposition of human waste in bio toilets is initiated by a fungal inoculum. इनोक्यूलम का मतलब होता है किसी कल्चर या किसी मीडिया के अंदर माइक्रोब को इंट्रोड्यूस करना। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, Ammonia and water vapor are the only end products in the decomposition which are released in the atmosphere. अब ये वाली चीज़ तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि कैसे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट भी था और हमने देखा था कि सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं और कौन से वाले, खास तौर पर बैक्टीरिया करते हैं। तो यहाँ पे फंगल इनोक्यूलम तो वैसे ही गलत हो गया, यहाँ पे मेजरली बैक्टीरिया का यूज़ करा गया था क्या था, लेकिन बायोगैस वाले केस के अंदर अनएरोबिक माइक्रोब्स का यूज़ हुआ था। और हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन जब अनएरोबिक बैक्टीरियाज करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ना कि अमोनिया। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत है क्योंकि यहाँ पे फंगल इनोक्यूलम लिखा गया है जो कि करेक्ट नहीं है, यहाँ पे अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड प्रोडक्ट्स, ये भी गलत है, अमोनिया इस केस में अनएरोबिक डिकम्पोजिशन में नहीं रिलीज होती है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा नीदर 1 एंड नीदर 2। तो ऑल्दो अगर आपने बायो टॉयलेट्स के बारे में पढ़ा ना हो, लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। बेसिकली बायो टॉयलेट्स के केस में क्या होता है, पहली बात तो बायो टॉयलेट्स का जो डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग था वो इंडियन रेलवेज और डीआरडीओ की मदद से बनाया गया है। अब इन बायो टॉयलेट्स में क्या होता है, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है कुछ बैक्टीरिया से, अनएरोबिक बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को। अब इन गैस को तो ट्रेन में बाहर किसी पाइप के थ्रू इन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है एयर में, और जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको वापस रिसाइकल करके टॉयलेट्स में यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जस्ट आपके बेसिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो आपने माइक्रोब्स के केस में समझे थे। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स कैसे काम करते हैं, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो सकता है। फिर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन ब्लड।
computing oxygen levels in forest ecosystems, pollution assay in aquatic ecosystems, and fourth, assessing oxygen levels in high altitude region. बहुत अच्छे से हमने समझा था कि BOD क्राइटेरिया क्या है, पोल्यूशन को मापने का, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में कितना पोल्यूशन है उसको मापने का ये एक तरीका है। 2015 में ही FCI जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, द सीवेज इज ट्रीटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया एक्शन इन A settling tank, B trickling filter, C oxidation pond and D all of these। तो हमने देखा था कि एरोबिक बैक्टीरिया का जो एक्शन था उन्होंने क्या करा था, ऑक्सीजन की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करा था। तो यहाँ पे क्या हमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड की ज़रूरत होगी, सेटलिंग टैंक में तो सेडिमेंटेशन होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर भी आई थिंक फिजिकल प्रोसेस का एक पार्ट है, पहले वाला जो प्राइमरी स्टेप है उसी का पार्ट है जिसके अंदर फिल्टर आउट होता है जो भी सॉलिड लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो सेकेंड स्टेप था जिसके अंदर की एरोबिक बैक्टीरियाज का एक्शन होता है, वहाँ पे एक कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई हमें इंश्योर करनी पड़ती है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन 5 जो कि AIPMT 2012 के अंदर पूछा गया है। अब PMT लेवल के एग्ज़ाम तो वैसे यूजुअली 12th पास करने के बाद में ही देते हैं, और हमारी वीडियो के जो भी ऑडियंसेस हैं वो सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं जो ग्रेजुएशन के बाद में होती हैं। तो ऑल्दो ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, बट एटलीस्ट इससे आपका कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो हमने पढ़ा है। अब क्वेश्चन 5 है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स इज रिड्यूस्ड। जो हमने सेकेंड वाले स्टेप में देखा था कि एक्टिवेटेड जो स्लज था जिसके अंदर क्या थे, एरोबिक माइक्रोब्स थे, उसको अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को हम रिड्यूस कर दें तो क्या होगा। ऑप्शन ए, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, सुनने में तो लग रहा है सही है, यही होगा ना कि भाई अगर ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होता जाएगा तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगी। देन बी, द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक। एनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई, कॉजिंग डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअल ब्रेक डाउन ऑफ फ्लॉक्स। दिस ऑल्सो साउंड्स करेक्ट कि फ्लॉक मतलब गुच्छा, तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज का गुच्छा था उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी तो ये ऑक्सीजन भी डाई डाउन कर जाएंगे एंड इवेंचुअल ब्रेक डाउन ऑफ फ्लॉक्स, तो एंड में ये खत्म हो जाएंगे। सी है, फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एज अनएरोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड द फ्लॉक्स। ये तो गलत है, फ्लॉक्स वुड नेवर इंक्रीज इन साइज, दिस इज रॉन्ग। प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। सो इसके आंसर में है जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट दे रखा है, क्योंकि ए एंड बी दोनों सही लग रहे हैं लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आंसर बी के होने की है, क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी, जो ये जो एक्टिवेटेड स्लज का जो फ्लॉक था उनके जो अंदर होंगी, क्या देखो बाहर वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो तो चलो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, बट जो अंदर वाले बैक्टीरियाज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो एनॉक्सिक हो जाएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगा और इवेंचुअली ये इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होता कि आंसर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट तो आप उस आंसर को करते, ए एंड बी बोथ को करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2016 में पूछा गया, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यस, बहुत अच्छे से BOD का कॉन्सेप्ट समझा था। टोटल ऑक्सीजन डिमांड, नो। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, नो। सो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है बी। तो ये यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए हुए हैं जो भी हमने पढ़े थे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इस वाले वीडियो में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।